चलिए आज हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां थी, जिसके बाद क्वांटम एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में आया, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड था, जिसमें दो चीज़ों पे फोकस किया गया स्पेसिफिकली। फर्स्ट वन इज़ कि हम 100% प्रोबेबिलिटी के साथ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता सकते, उसको लोकेट नहीं कर सकते। हम उसका एक प्रोबेबल रीजन बता सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, बट हम पूरी तरह से लोकेट नहीं कर सकते कि इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक मूविंग पार्टिकल को हम लोकेट ही नहीं कर सकते प्रिसाइजली, ठीक है। दूसरा, इस चीज़ पे फोकस किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में होता है। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का मतलब होता है डिस्क्रीट लेवल्स, जैसे कि अलग अलग लेवल 1 2 3 4। जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम पहली सीढ़ी पे पैर रख सकते हैं, दूसरी पे रख सकते हैं, तीसरी पे रख सकते हैं, बट सीढ़ियाँ ऐसे नहीं हो सकती 0.5 1.5। मतलब फिक्स एनर्जी लेवल में ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। वो एक सीढ़ी चढ़ सकता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल में जा सकता है, तीसरे लेवल में जा सकता है अकॉर्डिंगली। तो 4 क्वांटम नंबर्स इस क्वांटम एटॉमिक मॉडल में बताते हैं हमें पोजीशन, ट्रेजेक्ट्री और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये 3D रीजन के बारे में बताते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट वन इज़ योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये शेल नंबर के बारे में बताता है और ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बता रहा होता है। देखिए, एक शेल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होता है और वो शेल होता है न्यूक्लियस के चारों ओर। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनसे अट्रैक्टेड होते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, उसमें उतना ही अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अगर फर्स्ट शेल में आपका इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है और उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। सेकंड शेल में होगा उसकी एनर्जी अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी, थर्ड शेल में होगा उसकी एनर्जी अकॉर्डिंगली बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपको शेल नंबर के बारे में बताता है और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है वो शेल नंबर पे डिपेंड कर रही होती है। सेकंड क्वांटम नंबर बात कर रहा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बात कर रहा होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ये सबशेल नंबर के बारे में बताता है, सबशेल के बारे में बताता है और इसकी वैल्यू हो सकती है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल से, और इसकी वैल्यू हो सकती है 0 to n-1। अगर आपका n की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू हो सकती है 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू हो सकती है 0 1, ठीक है। 0 L इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है एस सब शेल, L इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पी सब शेल, L इक्वल्स टू 2 रिप्रेजेंट कर रहा है डी सब शेल, L इक्वल्स टू 3 रिप्रेजेंट कर रहा है एफ सब शेल। इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा फर्स्ट शेल है, बेसिकली फर्स्ट शेल, उसमें सिर्फ एस सब शेल हो सकता है, सेकंड शेल हो सकता है उसमें एस और पी दोनों सब शेल हो सकते हैं, एंड थर्ड में आपका एस पी डी तीनों सब शेल हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, एक एंगुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ और एंगुलर मोमेंटम होगा, तो वो उसके बारे में बात कर रहा है। थर्ड वन इज़ योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक टाइनी मैग्नेट होता है, वो मूव कर रहा होता है एक सर्कुलर मोशन में, तो उससे परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर उस मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात कर रहा होता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्पेस में जिस भी रीजन में होता है, अगर उस पूरे रीजन या उस पूरी ट्रेजेक्ट्री के बाहर बाहर मैं एक बाउंड्री लाइन खींच दूँ तो वो उसकी एक प्रॉपर शेप तैयार हो जाएगी। जैसे अगर वो एस सब शेल में है तो वो न्यूक्लियस के अबाउट एक सर्कुलर शेप में वाले रीजन में एग्जिस्ट करेगा। अगर वो पी सब शेल में है तो वो एक डम्बल शेप वाले रीजन में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे पी शेल में 3 तरह के सब शेल हो सकते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो पी एक्स जो रीजन है वो आपका होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, पी वाई रीजन होगा वाई एक्सिस के ऊपर, पी जेड रीजन होगा जेड एक्सिस के ऊपर।
ठीक है। तो ये बेसिकली स्पेस में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस रीजन में किस एक्सिस पे होगा उसके बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। ये ओरिएंटेशन और शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा होता है। लास्ट वन इज़ योर स्पिन क्वांटम नंबर। अब मैंने बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है बिकॉज वो सर्कुलर मोशन में एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जब मूव कर रहा होता है, एक चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये अगर ये आपका इस तरह से मूव कर रहा होता है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। और अगर ये इस तरह से क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो पर्टिकुलर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन में मूव कर रहा है तो उस अकॉर्डिंग उसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन की बात कर रहा होता है, जिससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम MS से, और जिसकी वैल्यू हो सकती है -½ और +½ ओके। तो ये तो जो चीज़ें होगी ये आपकी होगी किसके बारे में, ये थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज होगी। मैं इसके आपको एक बहुत ही इजी वे बताती हूँ याद करने का। देखिए जैसे हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट को कंपेयर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। स्टूडेंट अपने स्कूल टाइम में जो है हम उसकी पोजीशन लोकेट करने की चाहते हैं। जैसे कोई भी एक स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट मान लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन है, हम उनको कंपेयर कर रहे हैं कि एक्स जो है वो 10 बजे कहाँ होगा। तो सबसे पहले हम उसको लोकेट करेंगे तो वो होगा अपनी स्कूल बाउंड्री में, स्कूल से बाहर नहीं होएगा मोस्ट प्रोबेबली, 100% तो नहीं बता सकते बट वो उसी के अंदर होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर होगा, जैसे फर्स्ट शेल है तो उसी के अंदर कहीं पे होगा। सिमिलरली अगर हम और प्रिसाइजली लोकेट करने की कोशिश करें और करीब पहुंचना चाह रहे हैं स्टूडेंट के, तो स्कूल में वो किसी क्लास में होगा। लेट्स से वो 11th क्लास का स्टूडेंट है,